इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं, लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिखने में मासूम लगते हैं पर अंदर से पूरी तरह जहरीले होते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे अगर आपने समय रहते पहचान नहीं की तो ये आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आज स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी के नजरिए से हम जानेंगे कि ऐसे इंसानों की पहचान कैसे करें ताकि आप वक्त रहते खुद को बचा सकें। एक बुरे इंसान की पहचान करना आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर आता है। वो आपकी दया को कमजोरी मानता है और आपकी अच्छाई का इस्तेमाल आपकी ही बर्बादी के लिए करता है। ऐसे लोग आपके आसपास बहुत सामान्य दिखते हैं। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर या फिर आपके अपने ही परिवार के लोग, लेकिन इनकी एक खास पहचान होती है। ये लोग हमेशा आपके ऊपर नियंत्रण चाहते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान पर क्या असर पड़ता है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये लोग कभी किसी की गलती को भूलते नहीं, लेकिन अपनी गलतियों को मानने की हिम्मत नहीं रखते। ये हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं और खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हैं ताकि लोग उनके झूठ को सच मान लें। बुरे लोग अपने इरादों को छुपा कर रखते हैं। वो कभी भी सीधे तरीके से नहीं बोलते, बल्कि आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये मैनिपुलेशन को अपना हथियार बनाते हैं और इमोशनल गिल्ट को अपना जाल। वो आपको ये महसूस कराते हैं कि अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप खुदगर्ज हैं या आपको शर्मानी चाहिए। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि एक सच्चा इंसान कभी भी दूसरों पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं करता। वो खुद को नियंत्रित करता है, अपनी भावनाओं को समझता है और दूसरों की सीमाओं की इज्जत करता है। जबकि एक बुरा इंसान आपको अपनी मर्जी का खिलौना बनाना चाहता है। कभी कभी बुरा इंसान आपको सीधे चोट नहीं पहुंचाता, वो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खींचता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है और आपको इस हद तक कंफ्यूज कर देता है कि आप खुद अपनी सच्चाई पर शक करने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसे गैसलाइटिंग कहा जाता है और ये किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने का सबसे खतरनाक तरीका होता है। ऐसे इंसान आपको दुनिया से काटने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि आप मजबूत बने, क्योंकि जितना आप मजबूत होंगे उतना ही मुश्किल होगा उनके लिए आपको कंट्रोल करना। स्टोइक थिंकर्स का मानना है कि बुरा इंसान अपनी सोच और कर्मों में हमेशा अंतर्द्वंद में रहता है। वो बाहर से चाहे जितना शांत दिखे, लेकिन अंदर से वह डर, असुरक्षा और ईर्ष्या का शिकार होता है। ऐसे लोग कभी भी किसी की खुशी में सच्चा आनंद नहीं ले सकते, बल्कि वो हमेशा दूसरों की सफलता से जलते हैं और उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है, आपके फैसलों को गलत साबित करता है और आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर बनाता है, तो सावधान हो जाइए। आप एक बुरे इंसान के जाल में फंस चुके हैं। है स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि किसी भी इंसान के व्यवहार को लेकर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को समझो। जब आप किसी की चालाकियों को बिना उत्तेजना के समझने लगते हो, तब आप सच में आजाद होते हो। बुरे लोगों से लड़ने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी शांति और अपनी सीमाओं को बचाए रखना। बुरा इंसान आपको सिर्फ उस जगह तक नुकसान पहुंचा सकता है जहां तक आप उसे पहुंचने देते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपके दिमाग, दिल या आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है, तो चुप मत रहिए। खुद को उस जाल से निकालिए, भले ही वो इंसान कोई कितना भी अपना क्यों न हो, क्योंकि आपकी मानसिक शांति किसी रिश्ते, किसी वादे या किसी डर से कम नहीं आंकी जानी चाहिए। स्टोइक विचार आपको याद दिलाता है कि अच्छा इंसान वो नहीं होता जो सबको खुश रखे, बल्कि वो होता है जो खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करे, भले ही उसे इसके लिए अकेला क्यों न रहना पड़े। अगर आप सच में आज़ादी चाहते हैं तो अपने आसपास मौजूद बुरे इंसानों की पहचान कीजिए। ये पहचान कोई लग्जरी नहीं, बल्कि ज़रूरत है। और याद रखिए, बुराई को पहचानना भी एक कला है और उससे दूरी बना लेना ही असली ताकत। स्टोइक बने रहिए, जागरूक रहिए और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी की चालबाजियों के सामने झुकने मत दीजिए।